जय भीम, जय भारत। आज हम फिर दोनों आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और तत्कालिक घटना जो संसद से सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उस पर देश के तमाम बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों को चिंता हो गई। इस पर हम बात करने के लिए दोनों आदमी फिर हम इकट्ठा हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से कि आप तो राजनीति में हैं, राजनीति के नर्व्स को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं। तो इस हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि यह देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, फांसीबाजी की ओर बढ़ रहा है। क्या ये संसदीय प्रणाली को खत्म करने की साजिश है? जब संसद चल रहा है, संसद में घटनाएं हो रही है और सुरक्षा की बात है, और संसद के प्रधानमंत्री को छोड़िए, कम जिसके दायित्व है गृह मंत्री का, वो गृह मंत्री संसद में आकर यह कहने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ये जानबूझकर संसद को नेग्लेक्ट करना, संसदीय परंपरा को खत्म करने की ये साजिश है मेरे समझ से। आप इस पर क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह की घटना घटी विगत दिनों, संसद पर एक तरह से उसका सुरक्षा बहुत भारी चूक हुई। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई। जब सुरक्षा में चूक हो गई तो स्वाभाविक है, और खासकर संसद में चूक हो गई तो स्वाभाविक है कि संसद में जो सांसद हैं उसका सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि भाई जब सांसद सुरक्षित नहीं है, जब संसद सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे लोग को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जवाब तलब होना चाहिए कि आखिर ये सुरक्षा चूक हुई कहाँ से, और इसके लिए सरकार क्या सोचती है, और किसको क्या मान ले कि अब चूक को स्वीकार किस रूप में करती है और किसको सजा देती है। तो ये बात करने के लिए तो संसद ही सबसे बड़ा उपयुक्त जगह है, और वहां अगर सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही और जो विरोध कर रहा है, जो कह रहा है कि नहीं आप अपनी बात कहिए कि संसद में चूक कैसे हुई, कहां से लापरवाही हुई, गृह मंत्रालय उसके लिए जवाबदेह है, तो गृह मंत्रालय से जवाब आना चाहिए। लेकिन जवाब गृह मंत्री से नहीं आ रहा है, और जो विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उसके चलते 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा मान लीजिए हो रहा है। भाई वहां बात सुनिए, आप अपनी बात रखिए, लोगों को संतुष्ट करिए। जब सांसद को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा तो देश के नागरिक को क्या संतुष्ट करिएगा। संसद को चलाना सत्ताधारी पार्टी का जिम्मेवारी है, दायित्व है उनका। वो उनको संसद चलना है। हाँ, जब संसद चल रहा है, हाँ, और संसद को एक गरिमा को बहाल रखना है, हाँ, तो संसद के अंदर इस घटना पर विचार रखना, बताना, हाँ, देश को जानने का अधिकार है, ये दायित्व गृह मंत्री का था। और ये संसद का अपमान हो रहा है जानबूझकर, सिर्फ एक ही जगह नहीं, हर वक्त में। इसका मतलब है कि एक देश, एक कानून, एक लीडर, एक संस्था, और कोई नहीं रहेगा। संसद के हटाना होगा और राष्ट्रपतीय शासन इसमें लाने की एक साजिश रची जा रही है, ऐसी संभावना है। इसका मतलब कि गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब हो रहे हैं। और जब नाकामयाब हो रहे हैं तो इसीलिए मान लीजिए कि सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। तो भाई पूरा जब विपक्ष को हटा तो खत्म करो, खाली तुम ही रहो जो मंजो करो। एकदम। तो लोकतंत्र की हत्या मान लीजिए कि जो है ये कैसे होगा। एक दिन में 78 सांसद को हटाया गया है, निलंबित किया गया है। निलंबित किया गया है। हाँ। जिसमें राज्यसभा से 45 सदस्य अच्छा, हटाया गया है, जिससे कि अगर कोई बिल पास होने की जरूरत पड़े
तो हाँ वहां हाँ आएगा हाँ, नहीं, आसानी से मान लें कि हो जाए। आसानी से हो जाए। राज्यसभा से सिर्फ 45, बाकी 33 लोकसभा से। लेकिन ये तो जनता तो को 14 पहले ही कर दिया गया है निलंबित। तो इसमें जितने बड़े लीडर हैं वो सभी पार्टियों का, एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का जितने बड़े लीडर हैं सभी को निलंबित कर दिया गया है। और उसमें से 11 सदस्यों के ऊपर विशेषाधिकार के समिति के सामने पेश होने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसा दिया गया। अब बताइए, सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें विपक्ष भी कम मानने की जवाबदेह नहीं है। विपक्ष को भी चाहिए था कि यूनाइट होके उसका प्रतिकार करना चाहिए। यूनाइटेड प्रतिकार हुआ है, ना वहां पर हो रहा है, लेकिन चुनाव में जैसे मान लो ऐसे जो संगठन है जिसको हराना बहुत जरूरी है, जो देश के लिए जो खतरा मान लेके पैदा हो गया है, तो सभी विपक्ष को चाहिए था कि जैसे इंडिया गठबंधन मान लें कि लोगों ने बनाया, लेकिन मत कि कहाँ हो रहा है लोगों पर, एजेंडा पर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एजेंडा इन लोगों को फिक्स करना पड़ेगा कि सिर्फ हराने के लिए कि एक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एजेंडा इन लोग के सामने आ नहीं रहा है। एजेंडा पहले विपक्ष फिक्स कर ले कि हम लोग ये एजेंडा है और जनता के हित का एजेंडा है, तब तो उस पर एक होगा, तब जाके होगा। और जाना जाए, हाँ, एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि एजेंडा हम लोग जो सोच रहे हैं विपक्ष के कमजोरी, तो विपक्ष की कमजोरी के पहले ये सोचिए कि हमारी लड़ाई किससे है। अभी आपको इंडिया अपना फंड इकट्ठा करने के लिए एक डोमेन बनाया था, अभी ये लोग अनाउंस किया, उधर जितना पैसा ये लोग मांगा कोई दिया वो बीजेपी को चला गया। अच्छा, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया इस नाम को। बताइए, क्राउड फंडिंग का था, क्राउड फंडिंग वो मांगे, पैसा मिल गया उसको, इसलिए कि इन लोगों ने पहले ऐसे कर दिया, रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था। बताइए, तो करा लिया, उसके पास में ताकत है, व्यवस्था है, और उस लोग लगा हुआ है कि हमको कैसे लोगों को चीट करना है। इसमें हो गया ना, इसका मतलब ये है कि जो इसमें यदि हैक कर सकता है, तो ईवीएम में हैक करके अपना वोट नहीं प्राप्त कर सकता। प्रॉम्प्ट पूरी तरह से प्रॉम्प्ट होता है ना, तो मान लीजिए कि ये लोग शिथिल भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ये लोग अगर देखिए एक से एक हुआ है। इंदिरा गांधी के समय में भी लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। उसी तरह सब लोग को यूनाइट होकर लड़ जाना चाहिए, और यूनाइट होकर लड़ेगा और एजेंडा मानने की जगह अन्य हम एजेंडा, देखिए एजेंडा जब तक लोगों के दिमाग में साफ बात आ जाएगी, नहीं ये हमारे हक के लिए लड़ रहा है, लोगों को बात को समझाना होगा कि हमारे हक के लिए लड़ रहा है, तब लोग आपके साथ जाएगा ना। अगर चलबाजी से आप में यूनाइट होइएगा, लोग के पास में जो इसके पास में तंत्र न है जी, ना तंत्र ठीक है, पास जो सामान है उससे वो लड़ रहा है। नहीं लोगों से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। लोग का वोट की चिंता उसको नहीं है ना, लेता है ना, नहीं अपने कैसे ले रहा है, ऐसा नहीं है, उसकी व्यवस्था भी करता है, वो लोगों को भी लेता है। नहीं दोनों चीज उसके पास है। नहीं लोगों का वोट भी है और तंत्र भी है, दोनों चीज उसके पास ना है। तब तो हटेगा नहीं हटेगा। अगर ज्यादा अधिक से अधिक लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे तो हटेगा, तंत्र काम नहीं करेगा। वहां पर 9 लाख वोट उसको कम मिला है कांग्रेस, ठीक है। तो तंत्र देखिए, लोकतंत्र है ना, तो लोक और तंत्र दो चीज है, ठीक है। तो लोक मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत कम बेसी है तो तंत्र हावी हो जाएगा, अगर लोक ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो तंत्र फेल कर जाएगा। तो जैसे मान लिया कुछ इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था ना, तो उसी तरह से अगर मान लिया कि लोक मजबूत होता है तो तंत्र फेल करेगा। इसलिए लोक के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए, लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए और एजेंडा के साथ आना चाहिए। तो खैर आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।